हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं सब। तो गाइस लास्ट क्लास में हमने सीखा है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। उनसे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था। तो अब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करने के बाद अब हम आए हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको हम सीपीयू बोलते हैं, जो कि हमारा सीपीयू एक डिब्बा सा होता है। तो वो आप देख भी सकते हैं कि वो कैसे वर्किंग करता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो हर कंप्यूटर सिस्टम में कोर यानी कि वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बिना हमारा जो सिस्टम है वो वर्किंग नहीं कर सकता। इट comprises of three major components which have been discussed below। तो उन्होंने बताया है कि इसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, जिनको हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हमारे पास मेमोरी यूनिट, उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल यूनिट एंड लास्ट पे है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। तो ये तीनों जो मेजर स्टेप्स हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस इंटरेस्टिंग और दास वीडियो में। तो all these three units are elements of CPU and together help in the working and processing of data। तो ये तीनों क्या करते हैं, उन्होंने बताया कि ये जो सारे यूनिट्स हैं CPU के, ये हेल्प करते हैं इसको वर्किंग करने में और डाटा को प्रोसेस करने में। इट इज़ आल्सो नाउ एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। एंड नो एक्शन कैन बी टेकन बाय अ सिस्टम विदाउट द एग्जीक्यूशन एंड परमिशन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या कहता है कि जितने भी एक्शन परफॉर्म होते हैं, एग्जीक्यूशन होती है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की परमिशन से होती है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर डिस्कस्ड बिलो। तो इसको कहते हैं जो सबसे मेन हमारा कंपोनेंट है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है मेमोरी यूनिट। मेमोरी इज़ बेसिकली अ डिवाइस दैट हैज़ कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन अ मेमोरी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो हमारे पास मेमोरी है वो ऐसी डिवाइस है जो जिसकी कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। मेमोरी यूनिट रेफर्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट स्टोर्ड द मेमोरी कैन होल्ड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारी मेमोरी है वो रेफ़र करती है अमाउंट ऑफ डाटा के, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के, कितनी अमाउंट डाटा की मेमोरी के अंदर स्टोर होगी और वो कितने समय के लिए वहाँ पे रहने वाली है। वी मेजर दिस स्टोरेज capacity in the term of bytes। There are two basic type of computer memory which are प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो उन्होंने बताया है कि जो डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, उसकी कैपेसिटी बाइट्स के अंदर होती है, और उसकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो दो हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये दो मेमोरी होती हैं जो जिसमें डाटा हमारा स्टोर होता है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी को जानते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड इन अ वेरीज यूनिट्स ऑफ मेमोरी बिट represented 0 or 1 in memory which is basic unit। These are given in a table 1-1। तो सिंपल सा बताया गया है कि जो मेमोरी यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि मेमोरी के यूनिट्स कौन होते हैं। जो स्टोरेज होती है, कैपेसिटी होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वेरीज कंपोनेंट्स, वेरीज यूनिट्स होते हैं। बट जो रिप्रेजेंटर हैं हमारे वो 0-1 को, जो 0-1 है वो मेमोरी के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे यूनिट्स हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी को। तो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नाउ एज अ मेन मेमोरी। इट्स आल्सो रेफर्ड द इंटरनल मेमोरी। ये हमारे पास इंटरनल मेमोरी होती है। प्रोसेस इज डायरेक्टली एक्सेस द प्राइमरी मेमोरी यूजिंग डाटा बस। तो ये हमारे पास डायरेक्टली एक्सेस होती है और ये हमारी डाटा बस का काम करती है। प्राइमरी मेमोरी अलाउज आ प्रोसेसर टू एक्सेस प्रोग्राम्स एंड डाटा, और ये हमारे प्रोग्राम को एक्सेस करने में और डाटा को एक्सेस करने में हेल्प करती हैं। एंड स्टोर इन आ मेमोरी लोकेशंस, और ये डाटा को स्टोर करने के लिए हमें लोकेशंस भी प्रोवाइड करती है, उसमें भी हेल्प करती है। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इज़ एक्सपेंसिव टू, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। एग्जांपल्स ऑफ
प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है वो रैम और रोम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया आज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, उसकी मेमोरी यूनिट को, उसके बाद हमने देखा यूनिट्स ऑफ मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।